आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, एक मेल्पीजियन काय किसके द्वारा निर्मित होता है? विकल्प हैं केवल केशिका गुच्छ द्वारा, दूसरा विकल्प है केशिका गुच्छ और बोमेन संपुट द्वारा, तीसरा विकल्प है केशिका गुच्छ और अपवाही वाहिका द्वारा और चौथा विकल्प है केशिका गुच्छ, बोमेन संपुट और अपवाही वाहिका द्वारा। तो मेल्पीजियन बॉडी हमारे शरीर में नेफ्रॉन का एक भाग होता है। नेफ्रॉन का कार्य मूत्र का निर्माण करना होता है। मूत्र का निर्माण का आरंभ मेल्पीजियन काय में ही होता है। मेल्पीजियन काय की संरचना देखते हैं। चलिए हम इस चित्र में देखते हैं। यह एक मेल्पीजियन काय का चित्र प्रदर्शित किया गया है। यह नेफ्रॉन का आरंभिक भाग होता है। यह एक कपनुमा संरचना होती है। यह आप देख सकते हैं इस चित्र में कपनुमा संरचना, जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। इस कपनुमा संरचना को हम बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट भी कहते हैं। बोमेन संपुट भी कहते हैं। इस बोमेन संपुट में बाहर से एफरेंट आर्टरियोल मतलब अभिवाही धमनी प्रवेश करती है। एफरेंट आर्टरियोल मतलब अभिवाही धमनी। इसका मोटा व्यास होने के कारण इसमें बहुत तेज प्रेशर होता है रुधिर का, जबकि यह अभिवाही धमनी अंदर कपनुमा संरचना में मतलब बोमेन संपुट में जाकर एक बहुत सारी कुंडलित संरचना या गुच्छों का रूप ले लेती है और इस गुच्छों के रूप को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह ग्लोमेरुलस बनाने के बाद में अभिवाही धमनी आगे जाकर अपवाही धमनी में बदल जाती है, जिसका व्यास कम होता है, जिसको इफेरेंट आर्टरियोल भी कहते हैं। अपवाही धमनी का इसका व्यास कम होने के कारण इसमें जो रुधिर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो हाई प्रेशर रुधिर इसमें जाता है और कम प्रेशर में निकलता है। इसके कारण इस केशिका गुच्छ में कुछ देर तक रुधिर ठहरता है। इस केशिका गुच्छ में जो ठहरा हुआ रुधिर है उसमें से रुधिर की कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं तथा प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है वो इस रुधिर की नलिकाओं में ही रह जाता है, जबकि शेष द्रव छनकर बोमेन संपुट के प्यालों में भर जाता है। इस बोमेन संपुट की प्याले की भीतरी भित्ति में पोडोसाइट्स कोशिकाएं भरी होती है। ये पोडोसाइट्स कोशिकाएं अपने अनुप्रस्थ प्रवर्धों के द्वारा इसके छनने की प्रक्रिया का विरोध करती है, पर कहीं कहीं इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्लिट पोर कहा जाता है। इन स्लिट पोर के माध्यम से जो शेष द्रव है वो भी छनकर अंदर की तरफ पीसीटी नलिकाओं में भर जाता है और इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, मतलब इसे हम निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन। यह मूत्र के निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया होती है। यह बोमेन संपुट और यह ग्लोमेरुलस जो केशिका गुच्छ है यह आपस में मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं और इनको बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से हम मेल्पीजियन बॉडी, ग्लोमेरुलस तथा बोमेन्स संपुट को हम सम्मिलित रूप से मेल्पीजियन काय कहते हैं। इसे हम मेल्पीजियन कार्पस्कल भी कहते हैं। इसकी खोज मार्सेलो मेल्पिगी नामक वैज्ञानिक ने की थी। मार्सेलो मेल्पिगी नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिस वजह से इसका नाम मेल्पीजियन कार्पस्कल रखा। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस संरचना को आसानी से पहचाना जा सकता है, जबकि नग्न आंखों से देखने पर यह संरचना कॉर्टेक्स भाग में बिंदुकित रूप में प्रदर्शित होती है।
चलिए फिर हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मैल्पीजियन काय किसके द्वारा निर्मित होती है? तो हमारा जो उत्तर होगा वो विकल्प 2 केशिका गुच्छ व बोमेन संपुट होगा। मैं आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।